हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे थे हम। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का एग्ज़ाम कराएंगे। अब तक हम 8 पेपर करा चुके हैं। ये पेपर नंबर 9 है। कौन सी डेट का? 22 मार्च 2015 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इन पेपर को हम इसलिए करा रहे हैं, एक आइडिया मिल जाए आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते थे। देखिए, ये करंट अफेयर्स का है पहला ही क्वेश्चन। एक तरफ कंट्री नेम है और एक तरफ टोटल मेडल्स वॉन इन ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें अवार्ड से रिलेटेड है। तो मैचिंग करनी है। इंडिया ने उस टाइम कितने 64 मेडल जीते थे। तो डी का टू किस में है? एक ये। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर इंग्लैंड और कनाडा, देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा मेडल जीते थे। कनाडा ने 82 जीते थे। तो बी का 4 था उस टाइम, बी का 4। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं आप आंसर्स में। अगर आपको सारे आंसर नहीं पता, इंडिया का पता था, कनाडा का पता था, काम ख़त्म। इस तरह से आपको आंसर करने। देखिए डी ही इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देने हैं। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स का है। द वेरिएबल फॉर विच वी कैन कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मीन की बात हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस स्केल पर मेजर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल। करेक्ट आंसर इंटरवल स्केल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। ये वर्ड भी ध्यान रखना, नोट पूछा है या करेक्ट पूछा है। फुल फॉर्म दी गई है ईमेल की। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बिल्कुल सही। www की वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो कंट्रोल की जगह क्या है? सेंट्रल आएगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 6th क्लास में जब आप कंप्यूटर पढ़ते थे तब से 8th क्लास तक ये सारी बातें वही हैं, फुल फॉर्म वगैरह बेसिक नॉलेज है। द फेमस बुक गीत गोविंद किसकी बुक है? ये जयदेव की बुक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डेट इज कन्याकुमारी इज इन। कन्याकुमारी कहाँ है? ठीक है, भारत की लोकेशन आपको पता ही होगी कि इक्वेटर के ऊपर है, तो इससे आंसर लगा सकते हैं। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में तो नहीं है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजरती है भारत के, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर से चली गई, तो ये तो सीधा सीधा मोटे तौर पर यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि कन्याकुमारी यहाँ है। तो ये अगर इसका साउथ बोलते तो तब सही। साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में भैया नॉर्थ में है। ठीक है, ये इक्वेटर है तो इसके नॉर्थ में है, ये भी गलत। साउथ ऑफ द कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन तो यहाँ आएगी, ठीक है, तो इसके साउथ में थोड़ी नॉर्थ में होगा, ये भी गलत है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, हाँ इक्वेटर के नॉर्थ में, ये सही है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। When current income of the government is less than its current expenditure, जब करंट इनकम कम हो करंट एक्सपेंडिचर से, उसे रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। नेक्स्ट, किस साल फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी? तो 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो तब ये ऐड की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 51A, ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है, बाकी हमने प्लेलिस्ट चलाई हुई है, सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसमें ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से उन क्लासेस को भी आप देखना है। ठीक है जी। बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 11वीं कब जुड़ी? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ये भी ध्यान रख लेना है।
पहली चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर गुजरात की, नाम से ही पता लगा लेना है। उमा भारती जी एमपी से, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से, तो आनंदीबेन पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, ये उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर्स था, तो मार्क सेल्बी ने। When the nature of the population from which samples are drawn is not known to be normal, the data can be analyzed by, ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स से होगा। साइट की फुल फॉर्म पूछ ली है सिंपली, तो साइट की सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड, जिससे ज़्यादा दिक्कत आती हो, कोज डैमेज टू ह्यूमंस। अब देखिए, अर्थक्वेक से भी आ सकती है, वोल्केनिक इरप्शन से, फॉरेस्ट फायर से भी, लेकिन करेक्ट आंसर ड्रॉट एंड फ्लड क्यों दिया है? देखिए, जिससे मानव का बोला है, मानव का ज़्यादा नुकसान हो, मानव का, देखिए सूखा और बाढ़ हमेशा उन क्षेत्रों में आती है जहाँ मानव रहते हैं। अर्थक्वेक कभी कभार आ जाता है जहाँ मानव रहते हैं, बाकी देखिए प्लेट के मार्जिन पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी वोल्केनिक इरप्शन तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। फॉरेस्ट फायर जंगलों में होती है, वन्य जीवों को ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी माना गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रूरल आउट माइग्रेशन इन इंडिया, तो गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं लोग? रोजगार की खोज में, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी नहीं? इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल है भाई, 324 आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280। यूपीएससी है, आर्टिकल 315 से 323। ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर। प्लानिंग कमीशन नहीं है, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल याद रखने। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए है? अब देखिए, जानवर तो कोई भी मिल सकता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैसे कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए, बाघों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर शेर दिया गया है, शेर, चीताई, ठीक है, चीताई कहते हैं, चीता है, और गाय हैं, और हाथी हैं, ठीक है, हाथी। तो कौन सा होगा भाई? तो इसमें वैसे चीता माना गया है, अब लेकिन बाद में फिर सबको आंसर मिल गए थे जिन्होंने कोई भी किया होगा, तो ये सबको आंसर इस क्वेश्चन पर मिले थे। इंदिरा गांधी इग्नू, ये पूछा गया है, इग्नू वॉज इस्टेब्लिश्ड, किस साल इग्नू इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इग्नू का? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस का मीनिंग पूछ लिया है। फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, एक्सपेक्टेड आंसर ये हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्वेश्चन, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर, या तो देखिए हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एक्सपेक्टेड आंसर ही आपका होता है, यस या नो। जेंडर रेशियो इन इंडिया बराबर है क्या मेल फीमेल के? नहीं है, मेल ज़्यादा है फीमेल से, फीमेल ज़्यादा है मेल से, नहीं, तो बी सही है। एक्सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है? वीडियो चैटिंग में? बिल्कुल ना। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? ना। टेलीकम्युनिकेशन? ना। डेटा एनालिसिस में किया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सीधा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ये ध्यान रखना। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL, तो उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर्स था, दीपिका पादुकोण था इसका आंसर। पैडागोजी, देखिए ये हमने टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास पढ़ाई है, उसमें पैडागोजी बताया है और सीधा टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। पैडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटेगोजी, ठीक है, ये आप याद रखना है, उन क्लासेस को आप देख लेना है। ICT में सी का कम्युनिकेशन है, सीधा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैन की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कर्नाटका में होती है कॉफी। इन विच सेशन गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC? बेलगांव। बहुत सिंपल क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे। CBDT डील्स विद विच टाइप ऑफ टैक्स? तो इसकी अगर फुल फॉर्म आपको पता होगी, ठीक है, D फॉर डायरेक्ट और T फॉर टैक्स, ठीक है। तो अगर ये आपको आता है तो इसको आप कर ले जाते, तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, डी इसका आंसर है। हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस? लोकसभा के मीन्स जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सी आंसर ही होगा। अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। लास्ट है, हु बिकम द फर्स्ट CM ऑफ तेलंगाना? तो KCR। हालांकि इस टाइम रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उस टाइम KCR बने थे पहले चीफ मिनिस्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।